हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का सर्वाइवल वर्ल्ड, जिसमें कि हम थोड़ा सा वुड पहले काटते हैं। अभी आपको लगता होगा कि इतना जल्दी शाम कैसे हो गया, क्योंकि मैंने इस वर्ल्ड में थोड़ी देर पहले आया था, जिसमें कि मुझे कुछ भी विलेज नहीं मिले और मैं ढूंढते ढूंढते रात हो गया था। फिर मैं ऐसे ही 2-3 रात घूमने के बाद मुझे कोई भी विलेज नहीं मिलता है। फिर मैं एक पेड़ के ऊपर जाके दिखता हूँ, फिर भी मुझे कोई विलेज नज़र नहीं आता है और मेरे पास सफिशिएंट फूड भी नहीं था जिससे कि मैं अपना हेल्थ बढ़ा पाऊँ। और इतने में ही मुझे एक विलेज दिख जाता है जो कि मेरे सामने ही था। और उस विलेज को जाते वक्त मेरे पास 2 क्रीपर मेरे 2 साइड से आ गए, जिनको कि मैं पार करके अपना विलेज को चला गया। फिर मैंने जाके सो के सुबह कर लिया। फिर विलेज में जितना भी फार्म्स लगे हुए थे इन सबको मैंने काट लिया। और उसके बाद मुझे जितना भी सीड्स मिला था मैं सबको अपने फार्म्स में लगा लिया, क्योंकि विलेजर्स मेरे पे गुस्सा ना हो जाए और फिर मुझे सीड्स दे पाएँ। और मैं कुछ गाजर खा के अपना हेल्थ बढ़ा लिया। फिर मैं जितना भी वुड माइन किया था उन सबको प्लैंक्स में कन्वर्ट करके एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। और फिर मैंने स्टिक बना के एक वुडन का पिकैक्स बना लिया, जिससे कि मैं स्टोन माइन करने वाला हूँ। और मैं ढेर सारा स्टोन माइन करके मैं एक स्टोन का पिकैक्स बना लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल से। थोड़ी समय के बाद मैं सारा वुड्स माइन करके ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। फिर मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल से कुछ स्टोन का टूल्स बना लेता हूँ और उसके साथ साथ एक फर्नेस भी बना लेता हूँ। और मैंने जो एक्स बनाया था उसको मैंने पहला शिप के ऊपर वार कर लिया और उसको मार लिया माधर। फिर मुझे जितना भी हेवल्स दिखे मैंने उन सबको माइन कर लिया। फिर थोड़ी समय घूमने के बाद मुझे देखा एक आयरन गोलम, जिसको कि मैंने मारने का तय कर लिया था। और मैं 3 ब्लॉक ऊपर जाके उस आयरन गोलम को मेरे एक्स के साथ मार लिया। और मैं उसको मारने के बाद मुझे मिला था सिर्फ और सिर्फ 3 आयरन। उसके बाद विलेज में जितना भी हेवल देखे मैंने उन सबको माइन कर लिया। फिर मेरा सारा माइन किया हुआ हेवल्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया व्हीट में, और सारे व्हीट को मैंने कन्वर्ट कर लिया कुछ ब्रेड्स में, ताकि मैं उन सबको खा सकूं। फिर मेरे सामने दिख जाता है कुछ व्हीट्स जो कि एक फार्मर ने लगाया हुआ था। मैंने उन सब व्हीट को माइन कर लिया और मुझे जितना भी सीड्स मिला था मैंने उन सबको रिप्लांट कर लिया। फिर मैं चला गया कुछ वुड्स को माइन करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारा वुड्स की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो घर बनने वाला है वो होने वाला है एक स्टोन ब्रिक्स का घर। और मुझे कुछ बोर्ड्स की भी ज़रूरत होंगे, क्योंकि सारे विलेजर्स को लेके मैंने एक जगह पे रखनी है। और ये सब काम करते करते हो जाता है रात। फिर मैं जाके एक बेड पे सो लेता हूँ। फिर सुबह होने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ मेरे 2 विलेजर्स को एक बोर्ड में बिठाने। मुझे मिल जाता है एक फार्मर जिसको कि मैंने बोर्ड में बिठा लिया था। फिर मुझे और एक फार्मर मिल जाता है, उसको भी मैंने बोर्ड में बिठा के एक जगह पे ले लेता हूँ। थोड़ी समय के बाद मैंने 2 विलेजर्स को एक रूम में रख लिया था। फिर यहाँ पे मैं अपना घर बनाने वाला हूँ, जिसके लिए हमें इस पूरा जगह को साफ़ कर लेना चाहिए। और जितना भी डार्ट्स हमको नहीं चाहिए था मैंने उन सबको हटा लिया और मैंने खाली जगहों पे लगा लिया।
फिर यहाँ पे मैं अपना घर का नक्शा बना लेता हूँ। ये वाला चारों कॉर्नर पे अपना घर बनने वाला है। रुको, मैं तुम लोग को थोड़ा सा अच्छे से दिखा लेता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा स्टेयर है जिसको कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा हूँ। ये रहा हमारा घर का चारों कॉर्नर। तो चलो यहाँ पे हम घर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा बहुत सारा स्टोन का, जिसको कि हम मेल्ट करने वाले हैं फर्नेस में। और यहाँ पे एक बड़ा सा रवीन है जिसमें कि शायद से बहुत सारा गोल्ड और डायमंड भी होगा, लेकिन इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपना घर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर से हमें बहुत सारा स्टोन मिलने वाला है जिसमें कि हम जाने वाले हैं अभी। और मैं ढेर सारा स्टोन्स बाइंड करके मैं फिर चला आता हूँ ऊपर, क्योंकि अभी रात हो चुका था। हमें जल्दी से जल्दी जाके हमारे बेड पर सो लेना है, नहीं तो हमें ज़ॉम्बी किस वक्त भी आके मार सकते हैं। फिर सोने के बाद मैं इस बेड को उठा के ले लेता हूँ, क्योंकि हमें दोबारा यहाँ पे नहीं आना पड़े और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। फिर मैं मेरे घर की ओर आ रहा था, फिर मुझे एक क्रीपर दिख जाता है जिसने कि हमारा घर का सारा नक्शा तोड़ देता है। फिर मैंने थोड़ा टाइम लेके सारे ब्लॉक्स को सही जगह पे लगा लिया। मेरे माइंड में आने के बाद मुझे अंधेरा दिख जाता है, इसलिए हम एक फर्नेस लगा लेते हैं ताकि उजाला हो जाए। फिर मैं सारे स्टोन माइन करके बाहर की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि हमें सारे स्टोन्स को स्टोन ब्रिक्स में ही भी कन्वर्ट करना है। और इसलिए हमें बहुत सारा फर्नेस का ज़रूरत होना था, जिसको कि हम हमारे घर के चारों ओर लगा लिया। और सारे फर्नेस में एक एक स्टाक स्टोन्स लगा लिया, ताकि वो सारे स्टोन से स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट हो जाए। फिर ये सब करते करते रात हो जाता है, इसलिए मैं अपना घर चला जाता हूँ सोने के लिए। फिर सुबह होते ही मैं अपना माइन में आ जाता हूँ और सारे स्मूथ स्टोन को कलेक्ट करके मैंने बना लेता हूँ कुछ स्टोन ब्रिक्स को। फिर मैंने जितना भी सैंपल में ग्रास ब्लॉक लगाया हुआ था उन सबको निकाल के मैंने स्टोन ब्रिक्स लगा लिया, और चारों ओर मैंने स्टोन ब्रिक्स को लगा लिया था। और फिर चारों ओर लगाने के बाद मैं अंदर भी फिल करना चालू कर लिया। A few moments later. फिर यहाँ पे जितना भी कोबलस्टोन पड़ा था उन सबको मैंने स्टोन में कन्वर्ट होने के लिए रख लिया था, जो कि अभी पूरी तरह से हो चुका है। और मैं सारे स्टोन्स को लेके और यहाँ पे मैंने कुछ प्लैंक्स बना के कुछ चेस्ट बना लिया, क्योंकि मेरे सारे सामान को वहाँ पे रखने वाला हूँ मैं। फिर मैं कुछ स्टोन ब्रिक्स का पिलर बना लेता हूँ, जो कि मेरे ग्राउंड फ्लोर का नीचे लगने वाला है चारों कॉर्नर पे। उसके बाद मैं अपना घर का चारों ओर एकदम पिलर लगा लिया। फिर बारिश भी हो रहा था, इसलिए मैं अपने बेड पे सो गया। फिर सुबह होने के बाद बारिश भी रुक चुका था। फिर फर्नेस में कुछ कोबलस्टोन पड़ा हुआ था, उन सबको मैंने स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ प्लैंक्स रख लिया। A few moments later. सो गाइस, यहाँ पे अपना सारा स्मूथ स्टोन कन्वर्ट हो चुका है। अभी मैं सारा स्मूथ स्टोन को लेके मैं अपना ऊपर का रूफ कंप्लीट करने वाला हूँ। फिर मेरा घर का ग्राउंड फ्लोर बनके कंप्लीट हो चुका था, जो कि आप अभी देखने वाले हो। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे घर के ऊपर फ्लोर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।